नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश जैन आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल GS जीनियस अकेडमी पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है गुरुत्वीय त्वरण। ध्यान से सुनना, गुरुत्वाकर्षण और गुरुत्वीय त्वरण में क्या अंतर है और जी का मान आपने सुना होगा स्मॉल जी और एक कैपिटल जी। ध्यान से सुनना, हमेशा आपको डाउट रहता होगा कैपिटल जी में और एक स्मॉल जी में। तो आज हम देखेंगे, ध्यान सुनना, हमारा पूरा फोकस रहेगा स्मॉल जी पर, लेकिन थोड़ा सा हम देख लेंगे कैपिटल जी के बारे में भी, और मैं ये आपको समझाऊंगा बाकायदा कि जी का मान कहाँ पर किस स्थान पर बदलता है। तो ये हमारे पास क्या है, ये पूरा का पूरा मान लो एक सामने कुआं है और कुएं से किस प्रकार से कोई लेडीज़ पानी भरती है, तो किस प्रकार से उसमें परिवर्तन आते हैं, क्या आता है, मैं आपको जी का मान बिल्कुल आपको इसी प्रकार बताऊंगा। चलिए आप ध्यान से सुनना। पहले मैं आपको थोड़े में डिफरेंस बता दूं, जी और स्मॉल जी में क्या अंतर है। तो सबसे पहले आपने सुना होगा कि पृथ्वी पर चारों तरफ एक बल काम करता है और हर एक व्यक्ति एक दूसरे पर बल लगा रहा है। तो जी मतलब, ध्यान से सुनना, गुरुत्वाकर्षण बल। जी का मतलब क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल ये हमेशा सभी स्थानों पर समान रहता है। कैसा रहता है, समान रहता है, कभी भी बदलता नहीं है। मान लो पृथ्वी पर मैं हूँ, न्यूटन ने इसके बारे में बहुत कुछ बताया था। मैं आपको बताऊंगा कि भाई दो पिंड जिनका द्रव्यमान, दो द्रव्यमान के पिंड पास में आते हैं तो क्या होता है, कैसे होता है, इसका मैं आपको अलग से वीडियो बनाऊंगा। आज हमारी चर्चा है जी का मान किस प्रकार हर एक स्थान पर बदलता रहता है। तो सबसे पहले मान लो ये पृथ्वी है, ये सूर्य है, ये चंद्रमा है। पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भैया सूर्य जब चंद्रमा पर बल लगाएगा तो वो स्मॉल जी होगा या कैपिटल जी होगा। ध्यान से सुनना, जब दो पिंड आपस में बल लगाते हैं, चाहे मैं हूं या फिर कोई दूसरा व्यक्ति मेरे पास में बैठा हो, घर में आप हो, आपका फोन है, तो दोनों एक दूसरे पर एक बल लगा रहे हैं। वो बल कौन सा है, गुरुत्वाकर्षण बल होता है, और ये हमेशा समान रहता है। आपने सुना होगा 6.673 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड स्क्वायर किलोग्राम स्क्वायर। तो ये हमेशा समान रहता है दुनिया में, कहीं भी किसी भी स्थान पर चले जाओ। लेकिन बदलता कौन सा है, ये वाला। तो ये जी मतलब गुरुत्वीय त्वरण होता क्या है सर, तो जब पृथ्वी, ध्यान से सुनना, ये पृथ्वी है और पृथ्वी पर हम कहाँ हैं, यहाँ रह रहे हैं, इसके ऊपर एक व्यक्ति यहाँ रह रहा है, यहाँ भी है कोई, यहाँ भी रह रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया वाले, मतलब चारों तरफ पूरी पृथ्वी के ऊपर हम रह रहे हैं। तो आपका क्वेश्चन होगा, सर ये तो नीचे लटके हुए हैं ऑस्ट्रेलिया वाले, गिर जाते होंगे। गिरते विरते कुछ नहीं है, क्योंकि पृथ्वी के बीच से एक बल काम करता है चारों तरफ, जिस बल का नाम है क्या है, गुरुत्वीय त्वरण। तो सर गुरुत्वीय त्वरण गुरुत्वाकर्षण से किस प्रकार अलग है, ध्यान से सुनना। गुरुत्वाकर्षण बल का मान हमेशा समान रहता है और गुरुत्वाकर्षण की ही विशेष स्थिति होती है गुरुत्वीय त्वरण। जब पृथ्वी अन्य पिंडों पर बल लगाती है, जब पृथ्वी सूर्य पर बल लगाएगी, पृथ्वी चंद्रमा पर बल लगाएगी, तो ये बल कौन सा होगा, गुरुत्वीय त्वरण होता है। और गुरुत्वीय त्वरण विभिन्न स्थानों पर बदलता रहता है। आज हमें जी का मान ही पढ़ना है कि भाई जी का मान पृथ्वी की सतह पर क्या होगा, ध्रुवों पर क्या होगा। चलिए मैं आपको डायग्राम के द्वारा बताता हूं। गुरुत्वाकर्षण का अगर आप बोलोगे तो मैं एक वीडियो बना दूंगा, मुझे कमेंट करके बता देना। अभी हमको समझना है गुरुत्वीय त्वरण। ये है पृथ्वी, पृथ्वी ध्यान से सुनना, पृथ्वी के बीचों बीच क्या है, ये पृथ्वी का केंद्र है। अंदर अगर चले जाएं पृथ्वी में, और पृथ्वी के बीचों बीच एक काल्पनिक रेखा खींची गई है, जिसका नाम क्या है, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। विषुवत रेखा ये हो जाएगा केंद्र। ये है, ध्यान से सुनना, दो ध्रुव हैं, आपने सुना होगा, उत्तरी ध्रुव, ये है दक्षिणी ध्रुव। दक्षिणी ध्रुव ये आ जाएगी पृथ्वी की सतह जहां हम रहते हैं, ये पृथ्वी की सतह है। ये बाकी पूरा का पूरा आसमान है, ये आसमान आ जाएंगे, चिड़िया पंछी उड़ रहे हैं पूरे में। अब ध्यान से सुनना,
पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि भाई ये जी का मान पृथ्वी की सतह पर कितना है, तो पृथ्वी की सतह पर जी का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। स्क्वायर मतलब क्या होता है, ये त्वरण, वेग में परिवर्तन की दर। अगर कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिर रही है तो लगातार उसमें तेजी आएगी, तेजी आएगी मतलब उसका मान बढ़ेगा। तो कितने से बढ़ेगा, 9.8 मीटर पर सेकंड से बढ़ेगा। मतलब वेग में परिवर्तन की दर को क्या बोलेंगे, त्वरण बोलेंगे। और ये त्वरण गुरुत्वीय त्वरण क्यों है, क्योंकि पृथ्वी लगा रही है, पृथ्वी किसी भी चीज को खींच रही है, इसीलिए उसको बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वाकर्षण की एक विशेष स्थिति होती है गुरुत्वीय त्वरण, और कोई व्यक्ति को पृथ्वी खींचती है तो उसे बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण। और किससे दर्शाते हैं, जी से, जिसका मान होता है 9.8 मीटर पर सेकंड पृथ्वी की सतह पर। यही जी भार डिसाइड करता है। मान लो मैं 50 किलोग्राम का हूं, तो किस प्रकार 50 किलोग्राम का हूं, मेरा कुछ ना कुछ द्रव्यमान है गुणा जी इजिकल टू भार। मतलब अगर कोई व्यक्ति कितने किलोग्राम का है ये किससे पता चलता है, जी से। तो आपने सुना होगा कि अगर कोई व्यक्ति चंद्रमा पर चला जाता है तो भार 1/6 गुना कम हो जाता है, 1/6 गुना हो जाता है। और सूरज पर चला जाता है तो उसका भार बढ़ जाता है। क्यों, क्योंकि सूरज का द्रव्यमान ज़्यादा होता है तो भार बढ़ जाता है, और चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी की तुलना में कम होता है तो भार घट जाता है। मतलब स्मॉल जी का मान हमेशा घटता बढ़ता रहता है, ना कि कैपिटल जी का। कैपिटल जी का मान फिक्स रहता है। अगर आप बोलोगे तो मैं गुरुत्वाकर्षण पे वीडियो बना दूंगा, अभी बात चल रही है गुरुत्वीय त्वरण की। तो सर पेपर में अक्सर क्वेश्चन आते हैं, SIO व्यापम में तो हजारों बार पूछ चुका है, वो PSC में भी पूछता है कि भाई केंद्र में जी का मान कितना होगा, सतह पर जी का मान कितना होगा, ध्रुवों पर जी का मान कितना होगा, विषुवत रेखा पर जी का मान कितना होगा, पृथ्वी अगर तेजी से घूमने लगे तो जी का मान कितना होगा, अगर पृथ्वी से ऊपर जाएंगे तो जी का मान कितना होगा। ये सारे के सारे क्वेश्चन के आंसर अब आपको मिलने वाले हैं चुटकियों में। तो तैयार हो जाइए और अपना पसीना पोंछ लीजिए। तो ध्यान से सुनना, अब पूरे के पूरे जी का मान आसानी से, बिना हाथ में पेन लिए समझा रहा हूँ मैं आपको, ध्यान से सुनना। ये हमारे पास क्या है, गुंड है, गुंड बोलते हैं हमारे यहाँ। मान लो कोई भी बर्तन है जो पानी भरने जाते हैं, आप भी गए होगे कुएं पर पानी भरने, ये आपको सुंदर सा कुआं दिख रहा है, और मान लो कुएं पर मैं पानी भरने गया, मैं तो बचपन में जाता था, उम्मीद है आप भी जाते होगे। तो कुछ लेडीज़ रहती हैं, ध्यान से सुनना, पानी भरने जाती हैं। तो जब, ध्यान से सुनो, पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर मान लो मैं कुएं में ऐसे बाल्टी डाल रहा हूँ, कुएं में अगर कोई भी बर्तन डाल रहा हूँ, तो जब बर्तन में डालता हूँ तो मुझे दम कम लगानी पड़ती है। ऐसा घिर्रा रहता है एक, मान लो ये घिर्रा है, तो ये घिर्रा रहता है जो घूमता है, और उसमें से जैसी रस्सी डालते हैं सट नीचे तेज़ी से पहुँच जाती है, और जैसे ही तेज़ी से पहुँचती है फिर बिल्कुल शांत हो जाती है। ध्यान सुनना, हमें बल ही नहीं लगाना पड़ता, बिल्कुल ऐसे पानी में जैसे ही डाल देते हैं हम गुंड, तो क्या हो जाता है, भारहीन हो जाता है। मतलब कुएं के केंद्र में जाने पर, कुएं के केंद्र में जाने पर बर्तन का भार शून्य हो जाता है। अभी मैं आपको इससे जोड़ूंगा, ध्यान से सुनना। ये पृथ्वी की सतह है, पृथ्वी को 2 भागों में बांटा है। अगर मैं यहाँ कुआं खोदूंगा तो नीचे खोदेगा, ध्यान से सुनना, इधर से भी खोदूंगा तो नीचे खोदेगा। अब मैं आपको वही चीज़ बता रहा हूँ, सरलता से सुनना। मान लो मैं पानी भरने गया, आपने देखी होंगी लेडीज़ कुएं पे पानी भरने जाती हैं तो पहले बातें करती हैं, और जी कैसा है, क्या है, खाना वाना बना, तो बोलती है हाँ आज इनकी इच्छा थी बाटी खाने की, तो मतलब बातें करती हैं। और जैसे ही घिर्रा पानी में ऐसे नीचे बाल्टी गई तो क्या होती हैं, उनकी बातें दोबारा शुरू हो जाती हैं, मतलब बिल्कुल शांत हो जाती हैं, क्योंकि वजन नहीं लगता। अब जैसे ही वो ऊपर खींचती हैं दम लगने लगती है, दम लगने लगती है, और बढ़ने लगता है। और जैसे ही घिर्रे पर आती हैं तब उनसे कोई पूछे और जी क्या चल रहा है, रुक तो जाओ, दोनों हाथ लगा लेती हैं, बिल्कुल, क्योंकि वजन बढ़ जाता है। तो ध्यान से सुनना, जैसे ही आपने घिर्रे से नीचे डाला, घिर्रे से बाल्टी नीचे गई तो दम कम होती गई, दम नहीं लग रही, और केंद्र में जाने पर शून्य। खेत पर आपने देखे होंगे हरवाए वगैरह, जैसी बाल्टी नीचे गई आराम से कुछ भी करते रहते हैं उन्हें, फिर जैसे ही वो खींचते हैं बाल्टी तब दोनों हाथ लगा लेते हैं वो। तो अब ध्यान से सुनना, बिल्कुल सरल हो गया, आपको मज़ा आ जाएगा। तो ये है पृथ्वी। अब मैंने पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट दिया। अब मान लो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर एक घिर्रा लगा देता हूँ मैं, ये है ध्रुव, ये घिर्रा है। अब मान लो मैं पृथ्वी की सतह पर खड़ा हूँ और ध्रुवों से क्या कर रहा हूँ, मान लो ध्रुवों पर हूँ, और मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से पृथ्वी के नीचे जा रहा हूँ, केंद्र में जा रहा हूँ। मतलब कुआं खोदा मैंने,
तो कुआं ऐसे ही खुदेगा, ध्यान से सुनना। और अगर कोई व्यक्ति इधर भी रह रहा है ऑस्ट्रेलिया में, तो भी कुआं कहाँ खोदेगा, तो भी वो इधर को कुआं खोदेगा। पृथ्वी तो गोल है, ध्यान से सुनना। तो वो बाल्टी ऐसे में डालेगा, पूरे डाउट क्लियर हो जाएंगे, दुख दूर हो जाएंगे। अगर आज समझ में आ गया तो ध्यान से सुनना। अगर नीचे से अगर कुआं खोदूंगा मैं, तो भी इधर को खोदेगा, ऐसे तो नहीं है, ये तो पूरा बादल है चारों तरफ। तो इधर से भी अगर मैं कुआं खोदूंगा तो भी ये केंद्र की साइड जाऊंगा, ऊपर से कुआं खोदूंगा तो भी केंद्र की साइड जाऊंगा, इधर से मतलब कुआं कहाँ खोदेगा, बीच में आने पर। अब ध्यान से सुनना, जी का मान पृथ्वी की सतह से, ध्यान से सुनना, पृथ्वी की सतह से केंद्र पर जाने पर जी का मान केंद्र में क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। बाल्टी जैसे ही गई पानी में, शून्य, कोई मतलब ही नहीं है मुझे। तो जी का मान सबसे पहले, जी का मान केंद्र में शून्य हो जाएगा। अब मुझे बताओ, आपने यहाँ से बाल्टी डाली थी, बाल्टी डालते गए कोई दम नहीं लग रही, मतलब नीचे आने पर जी का मान क्या हो रहा है, कम हो रहा है। नीचे आने पर जी का मान क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो सतह से या ध्रुवों से केंद्र की ओर जाने पर, बिल्कुल सरल है, आप समझना। सतह से कुएं की जो गिर्री है वहां से बाल्टी नीचे डालेंगे तो अपने आप, आपने ऐसे मान लो छोड़ दी, ये है, छोड़ दी, तुरंत नीचे चली जाएगी, आपको दम ही लगाना नहीं पड़ेगी। कभी कभी तो छोटे बच्चे खींचते हैं, वो भी अंदर ही चले जाते हैं, देखा होगा, दम नहीं लगानी पड़ती। ठीक है, तो क्या होता है, सतह से केंद्र की ओर जाने पर जी का मान क्या होगा, कम हो जाएगा। सतह में केंद्र में जाके शून्य हो जाएगा। अब अगर मान लो मैं यही बाल्टी क्या करूं, ऊपर की ओर खींचूंगा, ऊपर की ओर खींचूंगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, खींच रहा हूँ। अब जो सबसे लड़ने वाली महिला होगी उसको तो घिर्रा मिल जाएगा, तो वो जल्दी जल्दी खींचेगी। लेकिन जो बेचारी और शांत स्वभाव की महिला हैं, तो वो क्या करेंगी, घिर्रा, वो आपने सुना होगा, रसरी आवत जात है करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, और रसरी आवत जात है सिल पर होत निशान। तो वो सिल मतलब यही सिला है जहाँ पे निशान बन जाते हैं। तो वो ध्यान से सुनना, घिर्रा ऊपर रहता है और सतह नीचे रहती है। तो ध्यान से सुनना कि भाई केंद्र से सतह की ओर जाने पर क्या होगा, जी का मान बढ़ेगा, दम लगेगी। तो तीसरा पॉइंट, केंद्र से सतह की ओर जाने पर, केंद्र से ऊपर जाने पर, सतह की ओर जाने पर क्या होगा, जी का मान बढ़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट, अब जी का मान बढ़ेगा तो सतह पर जी का मान कैसा होगा, सतह पर जी का मान अधिक होगा। पेपर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रसरी आवत जाते सिल पर होत निशान। तो जो सिल है ना, वहां पर क्या होगा, जी का मान अधिक होगा। लेकिन जो घिर्रे पर अगर कोई व्यक्ति है तो घिर्रा थोड़ा ऊपर होगा, मतलब ध्रुव सबसे ऊपर होते हैं, 2 ध्रुव होते हैं। तो ध्रुवों पर जी का मान क्या होगा, सर्वाधिक होगा। इतना उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चौथा पॉइंट क्या हो जाएगा अपना, सतह पर जी का मान कैसा रहता है, सतह पर जी का मान अधिक रहता है। पांचवा पॉइंट, ध्रुवों पर कैसा रहता है, सर्वाधिक रहता है। अगर थोड़ी भी बुद्धि और विवेक से सुन रहे हो तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अगर आपको एग्जाम्पल समझ में आ रहा है तो, ऊपर से नीचे कुएं में रस्सी डालने पर क्या होगा, जी का मान कम होगा, मतलब पृथ्वी की सतह से केंद्र पर जाने पर जी का मान कम होगा, केंद्र में शून्य हो जाएगा। अब रस्सी खींचेंगे, केंद्र से ऊपर जाने पर जी का मान बढ़ेगा, सतह पर पहुंचेंगे अधिक होगा, ध्रुवों पर सर्वाधिक होगा। समझ में आई इतनी चीज। अब सबसे ट्रिकी पॉइंट आ गया, इसका आंसर दे दिया तो समझ लो कि आपको सब समझ में आ गया। दिमाग अद्भुत है आपका, ध्यान से सुनना। अब कौन सा आएगा, पॉइंट नंबर 6, छठवां पॉइंट इंपॉर्टेंट है। केंद्र से ऊपर जाने पर या केंद्र से नीचे जाने पर, केंद्र से ऊपर जाने पर, सतह पर जाने पर, या केंद्र से नीचे जाने पर, नीचे मतलब नीचे भी सतह, क्या होगा जी का मान, बताओ। केंद्र से ऊपर, सतह ना देके वो लिख दे, ऊपर या नीचे जाने पर क्या होगा, जी का मान बढ़ेगा, जी का मान घटेगा, जी का मान एक ऊपर जाने पर बढ़ेगा, नीचे जाने पर घटेगा, या अपरिवर्तित रहेगा। अब इसको समझना, मैंने क्या बोला, ये पृथ्वी है, अगर मान लो इसको आधा भाग ये है, मैंने आधा नीचे वाला भाग ऐसा रख दूं तो भी तो कुआं ऐसे ही खुदेगा। मतलब अगर मैं इधर से देखूं चाहे इधर से देखूं, बात एक ही है। मैं अगर
ऑस्ट्रेलिया में रह रहा हूँ तो भी केंद्र इधर होगा, मैं अगर अमेरिका में रह रहा हूँ तो भी केंद्र इधर होगा। मतलब पृथ्वी के केंद्र से ऊपर जाने पर, मतलब सतह की ओर जाने पर या नीचे भी सतह की ओर जाने पर जी का मान क्या होगा, बढ़ेगा। चाहे आप ऊपर जाओ या नीचे जाओ, दोनों तरफ आपको सतह मिलेगी। तो पृथ्वी के केंद्र से ऊपर जाने पर या नीचे जाने पर जी का मान बढ़ेगा। रिवाइज करेंगे एंड में, ध्यान से सुनना। तो पृथ्वी के केंद्र से ऊपर जाने पर या नीचे जाने पर, यह सर्वाधिक पूछा जाता है क्वेश्चन कि भाई पृथ्वी के केंद्र से ऊपर जाने पर या नीचे जाने पर जी का मान क्या होता है। तो जी का मान हमेशा बढ़ता है, क्योंकि दम लगानी पड़ रही है आपको। अब ऑस्ट्रेलिया वाली महिला को भी दम लगानी पड़ेगी, अमेरिका वाली महिला को भी दम लगानी पड़ेगी, और बीच में भारत देश है तो भारत की महिला को भी दम लगानी पड़ेगी। पृथ्वी गोल है, पृथ्वी कैसी है, गोल है। कहीं से भी अगर आप बाल्टी पानी डालो तो गहराई में कुएं में ही जाना है। ध्यान से सुनना एक एक बात, अगर समझ में आ रही हो तो। अब आते हैं काम की चीज़। भाई यहाँ तक जो व्यक्ति खड़े हैं वहाँ तक ही पृथ्वी क्या कर रही है, बल लगा रही है। अब पेपर में क्वेश्चन क्या आया था कि अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई हवाई जहाज ऊपर की ओर, मिसाइल मान लो, मिसाइल अगर सतीश धवन केंद्र से अगर मिसाइल ऊपर लॉन्च कर रहे हैं, अगर हम क्या कर रहे हैं, मिसाइल को लॉन्च कर रहे हैं, ये मिसाइल दाग रहे हैं, ऊपर मिसाइल जा रही है, या फिर रॉकेट लॉन्च कर रहे हैं हम, तो जब रॉकेट ऊपर जाएगा पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर जी का मान क्या होगा, बताओ मुझे जल्दी से। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर जी के मान में क्या परिवर्तन होगा। तो पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर, मैंने आपसे बोला है, मान लो ये आदमी बीच में खड़ा है एक, जो पूरे में चारों तरफ दम लगा रहा है, और इसकी दम कहाँ तक लगती है, सतह तक लगती है। और अब ये कहाँ तक जा रहा है, सतह से ऊपर जा रहा है। मेरा मान लो मेरी ताकत है, मेरी ताकत है कि मैं पूरे के पूरे भारत देश में कंट्रोल कर सकता हूँ, और मान लो माल्या भारत से बाहर भाग गया, तो मैं कुछ कर पाऊंगा उसका, नहीं कर पाऊंगा। ध्यान से सुनना। तो ऐसे ही अगर कोई सतह से बाहर जाता है, अंतरिक्ष में जाता है कोई, पृथ्वी से अंतरिक्ष में जाने पर, ऊपर जाने पर जी का मान क्या होगा, घटेगा, कम होगा। अगर जी का मान कम नहीं होगा ऊपर जाने पर, तो हवाई जहाज नीचे आ जाएगा, एरोप्लेन नीचे आ जाएगा, या रॉकेट नीचे आ जाएगा, कभी ऊपर जा ही नहीं पाएगा। तो पृथ्वी की सतह से अंतरिक्ष में जाने पर जी का मान क्या होगा, घटेगा। लेकिन अगर ध्यान से सुनना, अंतरिक्ष से कोई पिंड पृथ्वी की ओर आ रहा है, अंतरिक्ष से कोई पिंड पृथ्वी की ओर आ रहा है, तो सतह पर जी का मान रहता है अधिक। तो इधर से क्या होगा, धीरे 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 बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, और पृथ्वी में आके धड़ाक पूरी दम से लगेगा, गड्ढा हो जाएगा, झील बन जाएगी, लोनार झील, ये वो, समझ में आ रहा। तो ऊपर से कोई चीज़ गिरती है तो जी का मान लगातार बढ़ता है, और जब कोई पिंड या कोई रॉकेट पृथ्वी से बाहर जाता है तो जी का मान घटता है। अभी तक हमने क्या क्या देखा, फिर लास्ट पॉइंट देखेंगे। पृथ्वी के केंद्र में जी का मान क्या रहता है, ये डाल दी मैंने, अब मुझे बात कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो जी का मान केंद्र में 0 होता है। केंद्र से सतह पर आने पर जी का मान बढ़ता है, सतह पर अधिक होता है, ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। अब सतह से नीचे जाने पर जी का मान घटता है, तो केंद्र में आने पर जी का मान क्या होगा, घटेगा, और सतह से अंतरिक्ष में जाने पर जी का मान क्या होगा, कम होगा, और अंतरिक्ष से पृथ्वी की सतह पर आने पर जी का मान क्या होगा, बढ़ेगा। अब पेपर में एक क्वेश्चन आया था, ध्यान से सुनना, अगर जिसको समझ में आया है बड़े प्यार से आंसर दे पाएगा, नहीं तो घर आ जाएगा वो, समझना। एक एलियन का जहाज पृथ्वी के ऊपर से गुजर रहा था, लेकिन अचानक से उसमें हुए विस्फोट के कारण वो जहाज तेजी से पृथ्वी की ओर आया और केंद्र में चला गया। क्वेश्चन समझ में आया। एलियन जहाज अंतरिक्ष से पृथ्वी की सतह में चला गया, तो बताओ जी के मान में क्या होगा। ये देखो, ये यहाँ से एलियन का जहाज आया और केंद्र में चला गया, तो क्या होगा जी का मान। तो ऑप्शन है, ध्यान सुनना, ऑप्शन ए, जी का मान बढ़ेगा फिर घटेगा। बी, जी का मान बढ़ेगा बढ़ेगा। सी, घटेगा घटेगा। इनमें से दे दो, चौथा दे ही नहीं रहा मैं। तो मुझे बताओ, अगर कोई चीज़ आ रही है, एलियन का विमान आ रहा है, तो जब आएगा तो तेज़ी से सतह तक क्या होगा, उसका भार बढ़ेगा, तो शुरू में क्या होगा, जी का मान बढ़ेगा। अब मुझे बताओ, यहाँ से केंद्र तक जाना है, मुझे बाल्टी कुएं में डालनी है, तो जी का मान घटेगा।
पहले बढ़ेगा, सतह तक पूछे तो बढ़ेगा, सतह के नीचे केंद्र में जाएगा तो घटेगा। तो पहले जी का मान बढ़ेगा फिर घटेगा। अब लास्ट है, लास्ट चल रहा है, ध्यान से सुनना। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं और कहीं भी आपको समझ में नहीं आएगा, इसीलिए मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। अगर आप वास्तव में समझना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज कर करके देखें। अब एक क्वेश्चन आया था पिछली बार कि भाई पृथ्वी अगर अपनी जो रफ्तार है उससे तेज़ी से घूमने लगे, मान लो ये पृथ्वी है और पृथ्वी अपनी रफ्तार से घूमने ना लग जाए, पृथ्वी अगर तेज़ी से घूमती है और अपनी तेज़ी से और ज़्यादा घूमने लगे तो बताओ जी के मान में क्या होगा। आपने एक एक्सीडेंट सुना होगा कि भाई एक मुंबई में एक पुल था, पुल पे से क्या निकला, ट्रेन निकली, ट्रेन तो पुल नहीं टूटा, ट्रेन के बाद में जैसे ही एक साइकिल वाला और मोटरसाइकिल वाले निकले तो पुल टूट गया। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब तेज चलती है कोई भी वस्तु तो वो सतह से बहुत कम टच होती है और स्पीड में निकल जाती है, और जब कोई व्यक्ति स्लो चलती है तो दम ज़्यादा लगती है। तो जब पृथ्वी तेज़ी से घूमेगी तो जी के मान में कमी होगी, पृथ्वी कम खींचेगी। समझ में आ रहा है? और अगर कोई व्यक्ति मतलब तेज़ी से चलेगी तो जी के मान में कम होगा। अगर धीरे से चलेगा कोई, अगर आप मान लो कोई भी अगर क्या करे, तेज़ी से कोई भी काम करे, हाथ को मैं अगर तेज़ी से हिलाऊं तो आपको नहीं दिखेगा, लेकिन मैं अगर धीमे धीमे हिलाऊं तो आपको दिखेगा। समझ में आ रहा है? तो अगर स्लो अगर काम किया जाए तो ज़्यादा प्रभावी रहता है। तो ऐसे ही क्या है, अगर पृथ्वी अपनी गति बढ़ा दे, तेज़ी से घूमने लगे तो जी का मान कम हो जाएगा। इसका उल्टा अगर पृथ्वी की धीमे धीमे घूमने लगे तो जी का मान बढ़ जाएगा। ज़्यादा बल लगाएगी, पृथ्वी घूम रही है, रुक गई धीरे धीरे तो ज़्यादा बल लगाएगी। ध्यान से सुनना, तो कम हो जाए तो बल ज़्यादा लगाएगी। तो आज हमने पढ़ा है उसका एक बार जल्दी से देख लेते हैं क्या क्या है। केंद्र में जी का मान 0 होगा, केंद्र से सतह पर जाने पर जी का मान क्या होगा, बढ़ेगा। सतह पर सर्वाधिक होगा, घिर्रे पर ध्रुवों पर सर्वाधिक होगा, सतह पर अधिक होगा। ध्यान से सुनना, सतह से नीचे आने पर जी का मान क्या होगा, घटेगा। कुएं में अंदर जा रहे हैं ना तो घटेगा। केंद्र से ऊपर जाने पर या नीचे जाने पर जी का मान बढ़ता है। सतह से ऊपर जाने पर जी का मान घटेगा, अंतरिक्ष से सतह पर आने पर जी का मान क्या होगा, बढ़ेगा। समझ में आ रहा है? और पृथ्वी अगर तेज़ी से घूमने लगे तो क्या होगा, जी का मान आप बताना मुझे कमेंट करके कि अगर पृथ्वी तेज़ी से घूमने लगे तो जी का मान क्या होगा, घटेगा, बढ़ेगा, अपरिवर्तित रहेगा। और अगर आप चाहते हो मैं आपको कैपिटल जी और पढ़ा दूं, गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, कैसे द्रव्यमान और कौन सी चीज़ पास में आ रही है, क्या नियम है, कैसा काम होता है, तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं आपको वीडियो बना दूंगा। उम्मीद है अगर आपने ये गहराई से सुना होगा, मेरा मन था कि आपको ये चीज़ समझाऊं, और अगर आपको समझ में आ गई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सबको बताएं। जय हिंद, वंदे मातरम। ले लो स्क्रीनशॉट।